तो आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल सामान्य ज्ञान पर, जहां पे एडुकेशन से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोगों ने लाइफ साइंस का 2 वीडियो देख चुके हैं। जो पहला वीडियो ये था कि उछीपन क्या होता है और संवेदनशीलता क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गति क्या होती है और गति कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक जिन लोगों ने ये वीडियो को नहीं देखा, यानी फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है, उन लोगों के पास छोटी सी गुजारिश है कि सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये 3 नंबर का वीडियो देखें, तभी जाके आप लोगों को ये समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले की जैसा ही लाइफ साइंस आप लोगों को हार्ड लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये टॉपिक गति क्या है कि जब पौधे की अंग की गति बाह्य उछीपन की दिशा, क्या बोले कि जब पौधे की अंगों की गति बाह्य छिपन की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होकर उछीपन की दिशा की ओर या विपरीत दिशा की ओर संपन्न होता है, तो इस प्रकार की गति को टॉपिक गति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ये सूर्यमुखी का पौधा फूल, ठीक है, और ये सूर्य, ये जिधर है ये उसकी ओर, ये उछीपन यहाँ से उसको मिल रहा है, तो ये इसकी सूर्य की ओर वो अपना रुख करके है। बट इसकी तना किसकी विपरीत ओर है, ये जो इसकी तना है वो विपरीत ओर उछीपन कर रहा है, यानी ये प्रकाश के और वो उसका मुँह रुख है, पर इसकी जो तना किधर है वो प्रकाश का दूसरी ओर। यानी जो गति में जो अंग पौधे का अंग की गति बाह्य मतलब बाहर की जो गति होता है, यानी पौधे का जो बाहर वाला अंग वो दिशा के प्रभाव से, यानी उछीपन के प्रभाव से, या फिर उसी दिशा में प्रभाव करेगा जिस दिशा में उछीपन हो रहा है, या फिर उसकी विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला गया यह उच्च वर्गीय पौधे में होता है, क्या बोले, यह उच्च वर्गीय पौधे में होता है। मतलब यहाँ पे ये जान लीजिए कि 98% पौधा अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। क्या बोले, समझ में आया कि 98% पौधा अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता, बट अपना अंग परिवर्तन करता है, ठीक है। यानी कोई भी पौधा अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, उसके अंग जो है वो परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा में लिखा हुआ है यह उछीपन की दिशा पर निर्भर होता है, ठीक है। क्या बोले कि यह उछीपन की दिशा पर ही निर्भर करती है, यानी जिधर वो उसका उछीपन होगा वो उसी दिशा की ओर निर्भर होगा, ठीक है। इसमें पौधे का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोला गया कि मान लीजिए ये पौधा है और ये उठ के यहाँ नहीं चले आएगा, ठीक है। आप घर पे एक रात को एक पौधा लगाएं और वो कल सुबह उठ के आपके मोहल्ले या फिर आपके पड़ोसी के रूम में नहीं चले जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। पर ये जो इसका जो अंग है ये क्या करता है, ये परिवर्तन होता है, यानी ये परिवर्तन होगा, ये उठ के यहाँ नहीं चले आएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि टॉपिक गति क्या है। फिर से बोल देते हैं कि जो पौधा अपना अंग परिवर्तन करता है, यानी अंग परिवर्तन करता है, उसे टॉपिक गति कहते हैं। जैसे कि वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, क्या बोले, वो जिधर उछीपन होता है वो दिशा उसके ऊपर निर्भर होता है, यानी उछीपन की दिशा की ओर वो निर्भर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 चीज़ के बारे में बात करते हैं आपको। एक होता है घननात्मक और एक होता है ऋणात्मक, एक होता है
लंबोत्तर। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ जैसे लिखा हो उच्छिपन की दिशा की ओर होने वाली पौधा के अंग गति को घननात्मक टॉपिक गति कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि कोई भी, यानी ये पौधा है, ये सूर्य है और ये पौधा, ये इसकी ओर, ये इधर सूर्य से जिस ओर उच्छिपन होगा यानी प्रकाश जिस ओर होगा वो उस ओर गति करेगा। ठीक है, उस ओर गति करेगा, यानी जिधर प्रकाश होगा पौधा या फूल जो भी कुछ है वो उस ओर गति करेगा, उसकी विपरीत और नहीं। ऋणात्मक का मतलब भी सेम ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी उच्छिपन की दिशा के विपरीत होने वाली गति को ऋणात्मक गति कहते हैं। ठीक है, या मानी अब जैसे कि हम लोग का दिन रात जो हम लोग बोलते हैं रात रानी पौधा। ठीक है, जिधर वो सूर्य का प्रकाश जिधर रहेगा उसके वो विपरीत दिशा की ओर वो प्रभावित करेगा, यानी इधर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा तो ये इसका रुख इधर होगा। आई बात समझ में? क्या बोले हम, अगर ये सूर्य का प्रकाश अगर इधर हो रहा तो ये प्रभावित इधर करेगा, यानी इसका रुख इधर होगा। ठीक है, उसी तरह इसका उल्टा अगर हम लोग देखें तो सूर्यमुखी का पौधा क्या होता है कि जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उधर उसके फूल उस टाइप होता है, यानी वो उच्छिपन की दिशा की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, और रात रानी का पौधा क्या हो गया कि वो उच्छिपन की दिशा के विपरीत और प्रभावित होता है। आई बात समझ में? क्या बोला हमने कि पहला जो होता है वो घननात्मक टॉपिक किसे कहते हैं कि जो उच्छिपन की दिशा की ओर अंग परिवर्तन करे। ठीक है, अंग में गति करे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घननात्मक टॉपिक गति। और ऋणात्मक किसे कहते हैं कि जो उच्छिपन की दिशा की विपरीत और गति करे। ठीक है, यानी विपरीत और गति करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक टॉपिक गति। अब उसी तरह आते उच्छिपन के लंबोत्तर होने वाली गति को डायाप्लेजी टॉपिक गति कहते हैं। ठीक है, क्या बोले कि जो जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। क्या बोले हम, कोई भी चीज़ 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, डाया या फिर प्लेज। ठीक है, डाया या फिर जो उच्छिपन के लंबोत्तर होने वाली गति को डाया गति या फिर प्रायोजिक गति के भी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी पौधा या पत्ती 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी ये, ठीक है, कोई भी, ये जड़ है और ये उसके तना यानी पत्ता, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता रहता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे अनुवर्तन जो गति टॉपिक गति होते हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहला फोटोटॉपिक गति, हाइड्रोटॉपिक गति और ग्रेविटी टॉपिक गति। ठीक है, यानी प्रकाश अनुवर्तन, जल अनुवर्तन और गुरुत्व अनुवर्तन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये क्या है। अब आते हैं प्रकाश अनुवर्तन। जब किसी पौधे का अंग की गति प्रकाश की उच्छिपन के कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या बोला गया कि जब कोई पौधा का अंग प्रकाश की ओर गति करता है, क्या बोले हम लोगों को समझ में आया कि जब कोई पौधा प्रकाश की ओर गति करता है तो उसे हम लोग प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। कि जैसे देखिए ये सूर्य है और इसका फूल ये जिधर आएगा वो फूल भी उसकी डायरेक्शन में ही वो परिवर्तन करेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये पहला वाला जो चित्र हम लोगों ने दिखाया कि इसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा है, तो ये भी फूल भी क्या है वो सीधा है। बट वही चीज़ अगर यहाँ पे आ गया तो इसका फूल भी देखिए इस साइड से मुड़ गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला कि जब किसी पौधे का अंग प्रकाश की ओर गति करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश अनुवर्तन गति कहेंगे। समझ में आया क्या बोले हम। उसी तरह घन प्रकाश अनुवर्तन क्या होगा, ठीक उसी तरह कि जब पौधे का अंग प्रकाश की दिशा की ओर गति करता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे क्या कहेंगे, घन
प्रकाशानुत्मक गति कहेंगे। जैसे कि तने का प्रकाश की ओर गति करना, ठीक है, तने को, या फिर हम लोग पुष्प, या जैसे कि हम लोग सूर्यमुखी का पौधा देखते हैं कि ये जिधर प्रकाश रहता है वो उधर उसकी ठीक उसी टाइप में ही वो गति करता है, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऋण प्रकाशानुत्मक प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। तो ये क्या है कि जब पौधे का अंग, क्या बोला गया, जब पौधे का अंग प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर गति करता है, यानी ये प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा, ठीक है, क्या बोले, इसके प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा की ओर गति करेगा, यानी ये जड़, ठीक है। ये पौधा, इसका जो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कर रहा है कि वो प्रकाश की ओर गति कर रहा है, बट ये चीज़ क्या हो रहा है कि ये इसके ठीक विपरीत यानी नीचे की ओर जा रहा है। यानी देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है जड़ का प्रकार के विपरीत और बढ़ना। हम लोगों का जड़ कभी भी प्रकाश के ऊपर नहीं उठता है, यानी ज़मीन के ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा विपरीत दिशा में ही प्रभावित गति करता है, ठीक है। क्या बोले, समझ में आया कि जब कोई पौधा का अंग विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में प्रभावित हो, ठीक है, या फिर प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर गति करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋण प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लंबोत्तर प्रकाशानुवर्तन क्या है, ठीक है। यहाँ पे ठीक उसी तरह होगा, जहाँ पे आप लोगों का घन था वहाँ पे आप क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जब पौधे का अंग प्रकाश के किरणों से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तो उसे लंबोत्तर प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या बोले, बात समझ में आया कि जब कोई पौधा का अंग प्रकाश की किरणों से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, देखिए ये जो पौधा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये जो पौधा है ये सारा पौधा प्रकाश की किरणों से क्या होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जैसे कि पत्ती का जो गति होता है वो 90 डिग्री का कोण बना के ही गति करती है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल अनुवर्तन। अब ये जानते हैं कि जल यानी हाइड्रोट्रॉपिक गति क्या है, ठीक है। जल उछीपन के कारण पौधे के किसी अंग में होने वाली गति को क्या कहेंगे, जल अनुवर्तन गति कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पौधा, अभी हम लोगों प्रकाश से कोई भी पौधा हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की ओर प्रभावित करता है, पर यहाँ पे देखिए ये एक तो नॉर्मल सा पौधा है, ये देखिए यहाँ पे जल नहीं है, पानी नहीं है, तो ये ठीक इसके विपरीत वो सीधा यहाँ पे गति कर रहा है। बट जिस तरह से ही वो जल का प्रवाह यहाँ से हुआ तो वो देखिए ये मुड़ गया, ठीक है, ये मुड़ गया यानी जल की ओर गति करने लगा, ठीक है। क्या बोला कि जब जल उछीपन के कारण पौधा के कोई भी अंग में होने वाली गति को क्या बोलेंगे, जल अनुवर्तन वो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे कि जड़ को गति करना, जल की ओर गति करना, ठीक है। अब आते हैं घन जल अनुवर्तन क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब किसी पौधे का अंग गति जल की दिशा में होती है, यहाँ पे होती है होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रिंट मिसिंग है यानी टाइपिंग मिसिंग है, आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ होती है, ठीक है। कि जब पौधे के अंग की गति जल की दिशा में होती है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, घन जल अनुवर्तन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया कि कोई भी पौधा का गति ये अगर वो जल की ओर करे, ठीक है, अगर जड़ उसकी गति जल की ओर करे तो वो क्या होगा कि जल अनुवर्तन, यानी हम लोग कोई भी चीज़ अगर हम लोग पानी की ओर अगर कोई भी चीज़ गति करता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक गति कहेंगे, ठीक है।
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह ऋणात्मक भी होगा कि उसकी विपरीत दिशा की ओर गति करेगा। ठीक है, यानी जल के विपरीत दिशा की ओर गति करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी पौधे की अंग की गति जल के विपरीत दिशा में करे, यानी ये तो जल की दिशा में कर रहा, पर इसका जो पत्तियां हैं या फिर डाल हैं, ये सब कहाँ पे किसकी ओर कर रहा है, यानी जल के विपरीत दिशा में कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तना जो है, तना किसकी ओर गति कर रहा है, जल के विपरीत दिशा की ओर गति कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुरुत्वानुवर्तन यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? अब देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो धरती क्या होता है, वो नीचे की ओर टानता है। ठीक है, यानी अगर हमारे हाथ में अगर एक डस्टर है, अगर डस्टर को हम अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो हमारे फिर से वो नीचे की ओर आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो पृथ्वी का जो गति है यानी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, ये क्या होता है, अपनी ओर खींचता है, हर कुछ चीज़ को अपनी ओर खींचता है। उसी तरह यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे कि जब किसी पौधे का अंग की गति गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होता हो तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटी गति कहेंगे, या फिर हम लोग हिंदी में कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोले हम कि जब कोई पौधे का अंग की गति गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से अगर गति करता हो तो, ठीक है, तो उसे हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब घननान की देखें तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग जब किसी पौधे का अंग की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसी दिशा में होती है तो इसे घन गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि जड़ का धरती की ओर बढ़ना। मान लीजिए, देखिए अभी हम लोगों का गमला, एक पौधा गमला में हम लोगों ने लगाया तो वो गमला सीधा है, तो वो उसका जड़ किधर की ओर जाता है, वो धरती की ओर जा रहा है। बट अगर हम लोगों का गमला, अगर कोई पेड़ का गमला अगर वो नीचे की ओर गिर जाता है, यानी उसे गिरा के रखते हैं, तो उसका जो जड़ है वो ठीक उसी की दिशा में ही भागेगा जिस दिशा में वो गिरा हुआ है गमला, यानी जिस दिशा की ओर धरती पे सटा हुआ है वो उस दिशा की ओर प्रभावित करेगा, गति करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ग्रेविटीज। जब किसी पौधे का अंग गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता हो, क्या बोले गए हैं कि जब कोई पौधे का अंग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल का विरोध करता हो, गति करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रेविटीज भी कहेंगे, जो कि ऋण गुणात्मक अनुवर्तन है। ठीक है, यानी ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव है, यानी पेड़ पौधे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या हो रहा है, वो नीचे की ओर गति कर रहा है, यानी उसका जड़ कहाँ की ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है। बट ये जो उसकी जो तना है, ये जो तना है वो नेगेटिव ग्रेविटीज की ओर गति कर रहा है, यानी उसके विरुद्ध, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वो गति कर रहा है। आप जैसे कि कभी ना कभी आप लोगों ने नारियल का पेड़ या नारियल का जो पेड़ होता है, आप लोगों ने उसे देखा होगा कि पेड़ जो है कभी वो इस प्रकार से टेढ़ा होके निकला है, ये उसका जड़ है और ये पेड़ जो है ये टेढ़ा होके निकला है। ठीक है, ये क्या हो रहा कि ये इसका जड़ क्या है, वो ऐसे गया है, तभी वो जाके वो अपने यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होके वो क्या कर रहा, वो अपने गति को, अपने जो तना की जो गति है वो उसके विरुद्ध में वो गति करवा रहा है। आए इसमें बात समझ में? यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि तने के ऊपर की ओर वृद्धि करना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लंबोत्तर गुरुत्वानुवर्तन यानी डायरेक्शन टॉपिक। ठीक है, हम लोग का जो अब देखिए यहाँ पे जब पौधे का अंग गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उस प्रकार की गति को लंबवत्तर गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पौधा या पेड़ पौधा का जो जड़ होता है, ये मेन जड़ होता है। ठीक है, और उसकी जो पौधाएं
उसका जो द्वितीय जो जड़ होता है यानी उसकी जो शाखाएं होती वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपना शाखाएं को निकालती है। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होता है कि उसके प्रभाव के कारण से यानी बल के प्रभाव के कारण से वो क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा कि तना जो होती है वो पत्तियाँ तने में जो पत्तियाँ होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये ठीक इसी का विपरीत और देखेंगे हम लोग कि जो जड़ होती है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भी अपना शाखाओं को निकालती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द्वितीय जड़ और उसकी शाखाएं की गति। ठीक है, यानी ये ठीक है, ये सारा क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बना के अपना गति को प्रभाव करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नास्तिक गति। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।